फ्रेंड्स देखिए, इस है जो हम लोग बैंकिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बैंकिंग में क्या क्या आते हैं, बैंकिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। ठीक है, तो बैंकिंग में आता है सबसे पहले वित्तीय बाज़ार। तो वित्तीय बाज़ार जो होता है फाइनेंशियल मार्केट, इसमें दो चीज़ आता है, एक मुद्रा बाज़ार यानी मनी मार्केट और दूसरा आता है पूंजी बाज़ार यानी कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मुद्रा बाज़ार बात करें तो मुद्रा बाज़ार का नियामक जो होता है आरबीआई होता है और यह बट्टा पर जारी किया जाता है और इसकी अवधि जो है यह अल्पकालिक होती है यानी 1 वर्ष से कम होता है और इसमें तरलता जो है पूंजी बाज़ार की अपेक्षा अधिक होता है। आगे बात करें, मुद्रा बाज़ार में अगर बात करें तो कौन कौन सा आता है, तो आता है रेपो प्रतिभूति, रिवर्स रेपो प्रतिभूति, कॉल मनी और नोटिस मनी, वाणिज्यिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र और कोष पत्र आता है। ठीक है, तो मुद्रा बाज़ार से जो है मनी मार्केट से आईएसपीटी में जो है 2020 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करें तो पूंजी बाज़ार, इसका नियामक सेबी होता है। इसमें मुद्रा बाज़ार की अपेक्षा जो है पूंजी बाज़ार में तरलता कम होता है। यह दीर्घकालिक यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है और इसमें आता है शेयर बाज़ार और बॉन्ड बाज़ार। वित्तीय बाज़ार वह बाज़ार होता है जहां धन या पूंजी का प्रवाह जो है अधिक से कमी की ओर होता है। वित्तीय बाज़ार 2 प्रकार का होता है, मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार। मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार जहां अल्पकालिक बाज़ार होता है, जहां उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिनकी अवधि 1 वर्ष से कम की होती है। मुद्रा बाज़ार का नियामक आरबीआई होता है। पूंजी बाज़ार की तुलना में मुद्रा बाज़ार अधिक तरल होता है। पूंजी बाज़ार क्या होता है, तो पूंजी बाज़ार जो होता है, पूंजी बाज़ार बाज़ार का वह बाज़ार होता है जहां उन प्रतिभूतियों का क्रय बिक्री होता है जिसकी अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक की होती है। इस प्रकार यह जो है दीर्घकालिक बाज़ार होता है। पूंजी बाज़ार का नियामक जो है कौन होता है, तो सेबी होता है और यह मुद्रा बाज़ार के तुलना में जो है कम तरल होता है। आगे बात करें मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार की महत्वपूर्ण प्रतिभूतियाँ। मुद्रा बाज़ार में आता है रेपो प्रतिभूति, रिवर्स रेपो प्रतिभूति, कॉल मनी और नोटिस मनी, कोष पत्र, जमा प्रमाण पत्र। आगे बात करें पूंजी बाज़ार में आता है बॉन्ड बाज़ार और शेयर बाज़ार। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो मुद्रा बाज़ार के प्रतिभूति में आता है मुद्रा बाज़ार की प्रतिभूति में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है रेपो प्रतिभूति। अभी बात की तो रेपो प्रतिभूति क्या होता है, तो यह बैंक द्वारा जो है आरबीआई को जारी किया जाता है। यह अल्पकालिक होता है और यह जो है बट्टे पर जारी होता है, इसे शून्य कूपन भी कहा जाता है। आगे बात करें रिवर्स रेपो प्रतिभूति, यह जो है आरबीआई द्वारा बैंक को जारी किया जाता है। यह अल्पकालिक होती है और यह बट्टे पर जारी किया जाता है और इसे शून्य कूपन भी कहा जाता है। आगे बात करें कोष पत्र, तो कोष पत्र केवल जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाता है कोष पत्र। यह 3 प्रकार का होता है, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए। इसे बट्टे पर जारी किया जाता है और यह ब्याज रहित होता है। इस पर जो है आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देता, इसे शून्य कूपन भी कहा जाता है। आगे बात करें कॉल मनी और नोटिस मनी। कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है, तो यह जो है बैंक जो है अन्य बैंकों के लिए जारी करता है। कॉल मनी के अंतर्गत जो है केवल 1 दिन का उधार लिया जाता है, जबकि नोटिस मनी के अंतर्गत जो है 1 दिन से लेकर के अधिकतम 14 दिन तक का उधार ले सकता है। आगे बात करें वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर, तो वाणिज्यिक पत्र जो है इसे कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। कंपनी इसके माध्यम से जो है बैंकों से अल्पकालिक उधार ले सकती है और इसे बट्टे पर जारी किया जाता है।
बैंक यहाँ कंपनियों को जो है असुरक्षित वचन रहित उधार देता है, अतः जोखिम अधिक होता है। इसके कारण जो है बैंक वाणिज्यिक प्रपत्र से केवल उन कंपनियों को उधार देती है जिसकी साख क्षमता जो है उच्च होती है। आगे बात करें तो बैंक दो प्रकार का उधार देता है, एक होता है सिक्योर यानी सुरक्षित और दूसरा होता है असुरक्षित उधार। तो जहां बैंक गारंटी या गिरवी के आधार पर उधार देता है, बैंक दीर्घकालिक उधार हमेशा सुरक्षित उधार देता है। ठीक है। असुरक्षित उधार जहां बैंक बिना गारंटी या गिरवी रखे उधार देता है या बैंक का अल्पकालिक उधार होता है, यहाँ जोखिम अधिक होता है। ठीक है। आगे बात करें, आगे है जमा प्रमाण पत्र। तो जमा प्रमाण पत्र क्या होता है? जमा प्रमाण पत्र की बात करें यहाँ से तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे बैंक द्वारा बाजार से अल्पकालिक उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। जमा प्रमाण पत्र जो है यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वो भी बाजार से अल्पकालिक उधार लेने के लिए। इसे बट्टे पर जारी किया जाता है और यह बैंकों के सावधि जमा की तरह होता है। यहाँ ब्याज दर और परिपक्वता निश्चित होती है। बैंकों का सावधि जमा और जमा प्रमाण पत्र में अंतर। तो सावधि जमा जो है हस्तांतरण योग्य नहीं होता, सावधि जमा जो है हस्तांतरण योग्य नहीं होता, जबकि जमा प्रमाण पत्र जो है यह हस्तांतरण योग्य होता है। सावधि जमा जो है अल्पकालिक और दीर्घकालिक होती है। सावधि जमा जो है यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकता है, जबकि जमा प्रमाण पत्र जो है यह केवल और केवल अल्पकालिक हो सकता है। सॉरी, अगला है वाणिज्यिक प्रमाण पत्र और जमा प्रमाण पत्र में अंतर। तो वाणिज्यिक प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र कंपनी जारी करता है, जबकि जमा प्रमाण पत्र जो है बैंक जमा करती है। वाणिज्यिक प्रपत्र के तुलना में जमा प्रमाण पत्र जो है अधिक सुरक्षित होता है। अगला है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार क्या होता है? तो कंपनी पूंजी बाजार में शेयर और बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाता है। पूंजी बाजार क्या होता है? तो कंपनी जो है पूंजी बाजार में शेयर और बॉन्ड जारी करके मुद्रा जुटाती है, पूंजी जुटाती है। अगला है शेयर। शेयर क्या होता है? तो शेयर का संबंध स्वामित्व से होता है। शेयर में निवेशक करने वाला शेयर में निवेश करने वाला निवेशक शेयर धारक होता है। शेयर धारक को कंपनी का स्वामित्व प्राप्त होता है, इसलिए शेयर धारक कंपनी के स्वामी होते हैं। कंपनी शेयर धारक लाभांश देती है, यानी लाभ का हिस्सा जो गारंटी युक्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि कंपनी के नुकसान होने पर शेयर धारक को जो है उसका कोई लाभांश प्राप्त नहीं होता और शेयर धारक को कंपनी में मत देने का अधिकार होता है। आगे बात करें बॉन्ड। बॉन्ड जो है कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। पूंजी जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करके कंपनी जो है बाजार से उधार लेती है, अतः कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ता है। इस प्रकार बॉन्ड कंपनी का देयता सृजित करता है। बॉन्ड में निवेश करने वाला बॉन्ड धारक होता है। बॉन्ड धारक को कंपनी से ब्याज प्राप्त होता है जो गारंटी युक्त होता है, इसलिए बॉन्ड धारक कंपनी के लेनदार होता है। बॉन्ड धारक को कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता। आगे बात करें पूंजी बाजार। पूंजी बाजार के दो भाग होते हैं, एक होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। आगे बात करें यहाँ पे तो कंपनी जब पहली बार शेयर और बॉन्ड प्राथमिक बाजार में जारी करता है, जैसे आईपीओ, तो ये प्राथमिक बाजार का भाग होता है। ठीक है।
जब प्राथमिक बाजार विक्रय किए गए शेयर और बॉन्ड पुनः स्टॉक या एक्सचेंज में क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। इस प्रकार जो है स्टॉक एक्सचेंज द्वितीयक बाजार का भाग माना जाता है। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1870 में किया गया और यह भारत और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। BSE का मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई दलाल स्ट्रीट में स्थित है। BSE को एक्सचेंज को सेंसेक्स कहा जाता है जो 30 मुख्य कंपनियों से मिलकर बनता है। NSE का स्थापना जो है वर्ष 1992 में हुआ, जबकि यह संचालित 1994 से हो रहा है। इसका मुख्यालय मुंबई वर्ली में है और NSE के मुख्यालय को जो है निफ्टी कहा जाता है। सूचकांक को कहा जाता है निफ्टी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो बैंक का वर्गीकरण। ठीक है, अभी तक यहीं पे रखते हैं, आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।